हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे BCC बदलापुर फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को पाठ त्रिकोणमिति कक्षा 10th के बारे में आज हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। यदि आपका tan a बराबर कोई एंगल से दिया है, tan a बराबर आपका दिया है 4/3 तो कह रहा है कि शेष अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जब यहाँ पर एक रेशियो दे दिया है तो 5 आपको और ज्ञात करना है। 5 ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समकोण त्रिभुज बना के उसमें हम जो जो मुझे चीजें दिया है उसको पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा। ये मेरे पास, मैं सपोज करता हूं कि आपका AB और ये C कोई समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये बताया गया था अनुपात जो होता है ये आपका समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो ये कोण आपका A दिया है और A बराबर इस कोण का मान दिया है, ये A है। दिया है कि tan A बराबर 4/3। tan A बराबर हम जानते हैं क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इस कोण के लिए कोण ये हो गया। लंब क्या होगा, ये तो कर्ण ही होगा, इसको कर्ण बोला जाता है क्योंकि 90 का जस्ट सामने का जो एंगल होगा वो कर्ण होता है। इसके बाद किसी भी कोण के सम्मुख जो भुजा होती है उसको लंब बोला जाता है। तो लंब क्या दिया है, क्योंकि लंब ये tan बराबर क्या होता है, tan बराबर मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, ये लंब होगा क्या, आपको लंब दिया है 4 और आधार दिया है 3। ऊपर वाला लंब होगा, नीचे वाला आधार होगा। तो लंब कितना दिया, इसके लिए लंब ये होगा, ये भुजा लंब होगी, BC लंब होगा और आपका AB क्या होगा, आधार होगा। तो ये आधार है। L बराबर आपको वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर का, ये 4 दिया है और आधार आपका दिया है 3 दिया है। हमें आधार और लंब दिया है, कर्ण हमें निकालना है क्योंकि 6 रेशियो को फाइंड करने के लिए मुझे कर्ण की भी आवश्यकता होगी। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने से ये हमें फायदा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय लागू करने से हमें अगली वाली जो भुजा कर्ण नहीं दी है, कर्ण ही दो दे या इन तीनों में से कोई भी दो देकर एक नहीं देगा, उस भुजा को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहला समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लागू करना पड़ेगा, जिससे हमें ये जो लास्ट वाली भुजा नहीं दी होती है उसको हम फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय यहां पर लागू करेंगे, पाइथागोरियन प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का यह कहना होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो सबसे भुजा बड़ी होती है, यानी कर्ण जो होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको हम लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर ये होता है। इस पे अगर कर्ण आपको ना दिया हो, लंब और आधार मिला हो, तो इसकी मदद से आप क्या करोगे, कर्ण की वैल्यू निकाल लोगे, पहला है। दूसरा, अगर सपोज करो कि आपको लंब ना दिया हो, तो आप किस तरह से निकालोगे, लंब को मैं यहाँ पर आने दे रहा हूँ, लंब ये हो जाएगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको उठा के लाते इधर पक्षांतर करते हैं, कर्ण का हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब हमें कर्ण और आधार दिया हो, लंब की जरूरत हो तो। और तीसरा फार्मूला ये होता है, अगर आपको आधार फाइंड करना है तो आधार को इधर रहने दो, आधार का स्क्वायर इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू इधर लेके जाते हैं, इधर कर्ण है ये है, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस ये लंब इधर आएगा तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 फार्मूले की मदद से आप किसी भी समकोण त्रिभुज की 2 भुजा दी रहेगी, शेष वाली तीसरी भुजा इस तरह से, इसके मदद से पाइथागोरस मदद से आपको निकालना होगा। तो हम इस वाले क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था, कर्ण निकालना है, तो हम कर्ण को निकालते हैं। कर्ण को निकालने के लिए हमें फार्मूला नंबर पहला का यूज करना होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर का ये चीजों को इरेज करते हैं, इसके बाद फिर मैं अच्छे से इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। इधर का ये चीजें इधर का मिटाता हूं, ये शॉर्ट फॉर्म वाला ऐसे रहने दे रहा हूं क्योंकि मुझे भी निकालना ही है, ठीक ना। तो होगा क्या, हमारा कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहां पर मैं इसको बना रहा हूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आपको मैंने फार्मूला ये फार्मूला कर्ण हमें पूछ ही रहा है, तो कर्ण का स्क्वायर, इसके लिए थोड़ा सा आपको भैया
मल्टीप्लिकेशन यानी स्क्वायर की भी जरूरत होगी। कोई चीज़ को अगर स्क्वायर आपको नॉलेज में रखेंगे, यानी अगर आप यानी 1 to 50 तक स्क्वायर को वैल्यू को आप रिमेन करके रखते हैं तो कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा, यानी इजी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम करते हैं क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। लंब कितना दिया है भैया इस समय, यहाँ पर लंब ये है, लंब दिया है 4, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे। धन आधार का आधार कितना दिया भैया, यहाँ पर 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। तो इसको करोगे 4 का स्क्वायर करोगे, 4 चौका 16 होगा, 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 9 होगा, और दोनों को ऐड कर दूंगा 16 9 कितना हो जाएगा भैया 25 होगा। कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। कर्ण का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है तो कर्ण की वैल्यू हमें निकालने के लिए ये इधर स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी 50 हो जाएगा, 50 25। तो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है यानी वर्गमूल होता है वो क्या होता है आपका 5 होता है। अब इस तरह से हमें ये कर्ण की भी वैल्यू मिल गई, कर्ण की वैल्यू हमें आ गई 5। बस इतना ही चीज करना है। अब इसके बाद आपको 6 रेशियो में से 5 यानी 1 रेशियो दे ही दिया है tan का, बाकी हमें 5 निकालना है। 5 कौन कौन से निकालने हैं, साइन हमें निकालना है, और यहाँ पर दिया है एंगल ए, साइन ए निकालना है। फिर इसके बाद कॉस ए निकालना है, tan ए तो दिया ही है, tan ए दिया है तो हम लिख देते हैं एज यू एज। इसके बाद कॉट निकालना है, इसके बाद सेक निकालना है, सेक ए, और इसके बाद कोसेक ए की वैल्यू हमें निकालना है। अब इसकी वैल्यू हमें निकलेगी कैसा, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। हमने बताया था ये वाला रेशियो क्या होता है, मैं फिर से इसके शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। ये वाला रेशियो होता है आपका साइन का होता है, ये कास का होता है, और ये टैन का होता है, और ये कॉट का होता है, और ये क्या होता है सेक का होता है, ये क्या होता है कोसेक का होता है। अब ये भैया इसको इसी की सहायता से करना। यल बराबर भैया लंब होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हूँ यल बराबर लंब, ए बराबर आधार, और के बराबर कर्ण, ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। अब होगा क्या, हमें साइन का निकालना, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो इस वाले त्रिभुज के लिए इस कोण के लिए लंब क्या है 4, और क्या दूसरा पूछा कर्ण, कर्ण कितना दे दिया है आ गया है 5। तो हमारी वैल्यू सीधे आ गई क्या 4/5, सॉरी 4/5। ये साइन ए बराबर हमारा आ गया 4/5। बात समझ में आई। अब दूसरे के लिए कास है, कास बराबर क्या होता है, कास बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में आधार कितना है 3 है, और कर्ण कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 3/5। बात समझ में आ रही होगी। अगला tan का दिया है, tan को कुछ करना ही नहीं है, tan का ऐसे लिख दो, ठीक है ना, सॉरी 4/3 है ना। अब इसके बाद मैंने आपको अब कुछ आपको लिखना पड़ना कुछ की भी जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बताया कि tan का उल्टा क्या होता है काट, तो tan का उल्टा काट होता है, यानी इसी को रेसिप्रोकल कर दो, ऐसे इसी को उलट दो 3/4। ऐसे समझो, या तो काट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है 3, और आधार बटे लंब होता है, लंब कितना दिया है 4, तो 3/4 हो गया, ठीक। इसके बाद सेक किसका उल्टा है, कास का उल्टा होता है, तो कास अगर 3/5 है तो सेक कितना हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 5/3। ऐसे करो, या तो सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5 है, और आधार कितना है 3 है, तो 5 क्या हो गया 3 हो गया। और लास्ट कोसेक वाला होता है, कोसेक उल्टा किसका होता है साइन का उल्टा होता है। तो अगर साइन बराबर 4/5 है तो कोसेक का क्या हो जाएगा 5/4। गुड, ये 5/4। ऐसे करो, या इससे फार्मूले से निकाल लो, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण आपका 5 है, लंब कितना है 4 है। इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। चाहे tan के यहाँ पर मैंने यहाँ पर वैल्यू दिया था, tan ए बराबर दिया था, कोई भी चीज दे, tan का दे, साइन का दे, कास का दे, किसी भी एक रेशियो का वैल्यू दे करके बाकी शेष की वैल्यू पूछेगा। तो आप सबसे पहले वहां पर इसको वैल्यू को फाइंड करना, एक ट्रायंगल बनाना इस तरह से, उसमें कौन कौन सी भुजा दी है उसको निकालना। तब इसके बाद आगे प्रोसेस पे आप ये वाला इस तरह से निकाल के भुजा, जब तीनों भुजा मिल जाएगी तो ये रूल्स आप फॉलो करना, उस पर आसानी से आ जाएगा। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। हो सकता है कि अगर कोण यहाँ पर ए दिया है, अगर कोण इस सी की वैल्यू पूछे, तो मैंने बताया था जब कोण सी पूछेगा इसका लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएंगे, लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएंगे। तो सी के लिए अब ये लंब हो जाएगा, और ये कोण मान तो सेम रहेंगे, मान में कोई चेंज नहीं, 3 4 5 ही रहेंगे, केवल इसका क्या हो जाएगा मान चेंज होगा। अब ये लंब यहाँ पर हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। कोण सी के लिए लंब ये हो जाएगा, और ये तब हर चीजें बदल के आने लगेगी। अगर मैं कहूँगा साइन एक यानी साइन सी की वैल्यू, तब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जैसे साइन ए का लिखा था ना, तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा साइन सी की वैल्यू क्या आती है,
तो साइन सी बराबर क्या होता है, फार्मूला भी वही लगेगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब इस बार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, 3/5 आएगा। क्या आएगा, कोण सी के लिए मैं थोड़ा सा इस जगह बनाता हूं, यहां पर लिखता हूं इस साइड पे, यहां पर लिखता हूं कोण सी के लिए, ठीक ना, यहां पर लिखता हूं कोण सी के लिए, ठीक ना भैया। चीजें समझते रहना, थोड़ा सा अंतर है क्या चीजें, कोण सी के लिए जब करेंगे, अब इसके लिए ये लंब हो जाएगा भैया, इसको लंब पढ़ेंगे, ये लंब हो जाएगा, ये भुजा लंब हो जाएगी, और इसको हम क्या कहेंगे, आधार कहने लगेंगे, आधार। और ये कर्ण में कोई चेंजिंग होती नहीं है। तो होगा क्या, साइन बराबर, अगर साइन सी की वैल्यू निकाले, साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, इसलिए लंब ये हो गया, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण होगा, लंब ये 3 है, कर्ण कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 3/5। और इसी तरह से काश का निकाले, काश सी बराबर क्या हो जाएगा, काश सी का होता है, यहाँ से फार्मूला देखो, आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना हो गया है 4 और कर्ण कितना है 5, तो 4/5 आ जाएगा ये उत्तर। इसके बाद tan का होता है, tan सी बराबर क्या हो जाएगा, tan बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब ये हो गया, आधार ये 3/4 ये होगा, 3/4। अब अगर ये 3 आ गए तो 3 को आपको कुछ करना ही नहीं, पलटते चलो, यानी इससे क्या हो जाएगा, सॉरी काट का क्या हो जाएगा 4/3, क्यों भैया 4/3 हो जाएगा। इसके बाद आता है सेक का, सेक सी बराबर क्या होगा, इक्वल टू 5/4 हो गया। इसके बाद कोसेक क्या होगा, कोसेक सी क्या, ये इसी को पलट दो 5/3। इस तरह से ये चीजें की जाती है। थोड़ा सा माइन्यूट अंतर होगा इस ए वाले एंगल में और सी वाले एंगल में, क्योंकि बी की वैल्यू हमेशा 90 तो देखेगा, हमें सी यानी दोनों निर्कोणों की वैल्यू निकालना है, सी और ए की। बात समझ में आई ना, इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाता है। आशा करता हूँ कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीजें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।